आइए दोस्तों, इस सेशन में हम सीखते हैं एवरेज के सवालों को सॉल्व करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। तो जैसे ये सवाल आप देखिए, 6 men go to eat food in a hotel, 5 men of them pay 30 to each, 6th man pays ₹80 more than the average bill of all 6 men, then find the average money paid by each man। है ना। तो ये सवाल हमसे पूछा गया है। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लोगों का एवरेज आप ए मानेंगे, है ना। अगर 6 लोगों का एवरेज आप ए मानेंगे तो 6 लोगों ने टोटल कितना पे किया, 6 इंटू ए, है ना। इनमें से 5 लोगों ने पे किया 32 रुपए, तो हम कह सकते हैं कि इट इज टोटल अमाउंट इज 5 इंटू 32, 5 इंटू 32 हो गया। और जो छठा मैन है, जो 6th पर्सन है, उसने पे किया है 80 मोर देन द एवरेज बिल ऑफ ऑल 6 मैन, मतलब ए प्लस 80, बिकॉज सभी का एवरेज ए था तो ए प्लस 80 आपने किया। तो 6 ए माइनस ए मतलब 5 ए इक्वल्स टू, दिस इज 160, 160 प्लस 80 इज 240, है ना। और 5 से हम कैंसिल करेंगे, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 8 40। तो एवरेज ऑफ ऑल 6 men इज व्हाट, 48, यही पूछा गया है ना। तो ये तो है बेसिक तरीका जिसके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन आप बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आप इस टाइप के सवालों को देखते ही आंसर कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एवरेज का आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबका जो नेट डेविएशन होता है अगेंस्ट द एवरेज इज 0। डेविएशन का मतलब डिस्टेंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज सम नंबर्स आर 3, 2, 5, 10, है ना, एंड सपोज 15। दीज आर द नंबर्स, है ना। अगर हम इनका एवरेज लेंगे तो एवरेज क्या आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15, है ना। और 5 नंबर्स हैं तो डिवाइडेड बाई 5, सो इट इज 5 प्लस 5 10, 10 20, 20 प्लस 15 इज व्हाट, 35, 35 बाई 5 मतलब 7, सो एवरेज इज 7, है ना। तो आप 7 से इसका डेविएशन देखिए, 7 से जो डेविएशन आएंगे ना, जैसे इसका डेविएशन ये 7 से -4 है, -4 डिस्टेंस पर है, ये 7 से -5 डिस्टेंस पर है, ये 7 से -2 डिस्टेंस पर है, ये 7 से +3 डिस्टेंस पर है, और ये 7 से +8 डिस्टेंस पर है। अगर हम इन सबको ऐड करें तो माइनस वाले जो नंबर्स होंगे, -4 -5 -2 इट इज -11, एंड प्लस वाले नंबर्स का सम है +11। तो -11 और +11 मिलकर क्या बना देगा, 0 बना देगा। और ऐसा हमेशा होगा, है ना। चाहे नंबर्स कुछ भी हो, कितने भी नंबर्स हो, 1000 नंबर्स भी हो, उनका एवरेज आप निकालो तो नेट डेविएशन हमेशा 0 आता है। और ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है। अब इस टेक्निक को इस सवाल में कैसे इस्तेमाल किया जाए, देखो हम ये कह सकते हैं कि जो छठा पर्सन है उसने 80 रुपए एक्स्ट्रा पे किए एवरेज से, है ना। लेट्स सपोज मैं पर्सन मान लेता हूं, मतलब ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए मान रहा हूं, है ना। वैसे इनकी जरूरत नहीं है ना। आप इस तरीके से थोड़ी करोगे। P6 जो छठा पर्सन है उसने एवरेज से 80 का डेविएशन दिया, +80, मतलब ओवरऑल एवरेज से 80 एक्स्ट्रा पे किए, तो इसने +80 का डेविएशन दिया। तो बाकी जितने 5 हैं उनको -80 का डेविएशन देना पड़ेगा ताकि हमें 0 बनाना, मतलब अगर 0 डेविएशन लाना है तो अगर यहाँ +80 है तो यहाँ -80 आना चाहिए, है ना। जितना प्लस का पार्ट है उतना ही माइनस वाला पार्ट होना चाहिए। तो अगर ये +80 डेविएशन दे रहा है तो ये -80 देंगे। और अगर ये 5 लोग हैं तो हर बंदा कितना डेविएशन देगा, -80 डिवाइडेड बाई 5, मतलब हर बंदा -16 का डेविएशन देगा, तभी ओवरऑल डेविएशन -16 इंटू 5 -80 आएगा। यानी कि ये जो हर एक पर्सन है वो एवरेज से 16 कम है ना। और हर पर्सन ने कितना पे किया है, 32, यानी कि जो एवरेज होना चाहिए, ये जो 32 है वो एवरेज से 16 कम है, यानी ये A -16 है। तो एवरेज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 32 + 16 विच इज व्हाट, 48, राइट, है ना। अब आप दिमाग में इसको कैसे करेंगे, है ना। आप दिमाग में यही सोचेंगे कि भाई छठे पर्सन ने +80 दिया है तो बाकी 5 लोग मिलकर -80 देंगे, तो हर पर्सन का शेयर कितना हुआ, -80/5 यानी -16, यानी कि हर एक बंदे ने एवरेज से -16 दिया है, मतलब हर एक बंदे का जो शेयर है वो एवरेज से 16 कम है। और हर एक बंदे का जो शेयर है वो हमें पता है कितना है, 32, और ये एवरेज से 16 कम है, मतलब एवरेज कितना होना चाहिए, इससे 16 ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 32 + 16 यानी कि 48, है ना।
तो ये जो डिवीजन वाला मेथड है बहुत ही यूजफुल है। ये केवल इसी टाइप के सवालों में नहीं, कई बार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पर जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं और अगर आप उन्हें बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। लेकिन हम डिवीजन वाले मेथड से उन्हें बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो अगला जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा वो उसी टाइप के सवाल का लेकर आऊंगा जहां पर हम जो है जो टफ वाले क्वेश्चंस हैं जहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हमें करनी पड़े उसको हम कैसे अवॉइड करके डिवीजन मेथड से तुरंत कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।